कल देश की राजधानी दिल्ली में तमाम राजनीतिक दल संविधान दिवस मना रहे थे, लेकिन संविधान के अधिकारों पर कोई गंभीरता से ना बात करता है ना बहस करता है। और टीवी अखबार की अगर बात करें तो इन मुद्दों पर तो वो चुप्पी साध लेती है। सोचिए, जिस तरीके से आज़ादी के 78 साल हो गए हैं, दलितों पर लगातार उत्पीड़न की खबरें आती हैं, आदिवासियों का शोषण होता है, पिछड़ों का शोषण होता है, इन तमाम मुद्दों को नजरअंदाज कर किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां विचारों पर ताला और मूर्तियों पर माला चढ़ाने का काम करती हैं। संविधान को पूजा भी गया, संविधान को माथे से भी लगाया गया, लेकिन सोचिए किस तरीके से सड़क से लेकर संसद तक संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कैसे संविधान के फंडामेंटल राइट्स पर देश की जनता को सड़कों पर घसीटा जाता है, युवाओं को घसीटा जाता है, महिलाओं की सुरक्षा को लेके देश इतना भयभीत हो चुका है, लेकिन देश की सरकारें कहती हैं देश सुरक्षित हाथों में है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। ईवीएम लगातार राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। तमाम देश भर में बहस भी छिड़ी हुई है कि ईवीएम की वजह से सरकार अपनी कुर्सी पर काबिज रहती है। और सोचिए, जगह जगह ईवीएम को लेके बड़ा आंदोलन भी हो रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये ऐलान कर दिया है कि ईवीएम को बैन करने के लिए हम यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, अब ईवीएम के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी लगातार एक बड़े आंदोलन की तरफ अपना रुख बदलने की कोशिश करे। लेकिन क्या इसका असर बीजेपी पर दिखाई देगा? तमाम चीज़ों को अगर साइड रख दिया जाए, आज का ये वीडियो मेरा बहुजन समाज के लोगों के लिए है। क्या संविधान को माथे पर लगाने से क्या बीजेपी आपके संवैधानिक अधिकार दे रही है? ये सवाल सभी जनता को खुद से करना चाहिए। सोचिए, रोजगार के लिए देश का युवा किस तरीके से प्रशासन की लाठियां खा रहा है। तमाम नेता जो हैं, बहुजन नेताओं की बात करें तो अपने राजनीतिक महत्व के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो समाज को दरकिनार कर देते हैं, और कोई इन पर बात बहस करता है तो जनता की ही आलोचना करने लगते हैं। किस तरीके से लगातार ईवीएम जो है बड़ा मुद्दा बन गया है, और यहाँ तक कि शरद पवार ने भी कहा है कि ईवीएम के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाने की तैयारी करेंगे। और एक तरफ एनडीए गठबंधन, एक तरफ इंडिया गठबंधन संविधान वर्सेस संविधान बचाने की लड़ाई तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी खबर बता रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री पर बड़ा हमला हुआ है। खबर झूठी है, सही है, ये तो धीरेन्द्र शास्त्री बताएंगे। फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री वही बाबा हैं जो आरक्षण को लेके, कभी जातीय जनगणना को लेके, बहुजनों को लेके बेतुके बयान देते रहते हैं। सोचिए किस तरीके से ये राजनीतिक बाबा अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि लोग मेरे ऊपर फूल फेंकने का काम कर रहे थे, गलती से किसी का फोन फूल की जगह मुझे लग गया। सोचिए किस तरीके से ये लोग अपने लोगों का बचाव करते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। यही चीज बहुजन समाज के लोगों को सीखने की जरूरत है। कोई निशाना लगा दिया, भोकाल बचाने के लिए झूठ बोला जा रहा है, तो धीरेन्द्र शास्त्री का ये झूठ जनता ने पकड़ लिया है। भड़काऊ भाषण देने पर लगातार जनता बेहद नाराज थी, जिसकी वजह से लोगों ने उन पर एक हमला करने की कोशिश की, जबकि ये असंवैधानिक है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। शरद पवार ने कहा है कि ईवीएम के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाने की तैयारी करेंगे, और तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेके नीतीश और मोदी के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। जिस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी, ईबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 65% करवाए, मगर बीजेपी के साथ साथ नीतीश जी आरएसएस प्रोडक्ट बीजेपी ने उसे खत्म कर दिया। आज तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर और बाहर मोर्चा खोले हुए हैं। जब तक आरक्षण लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए भी आज बिहार विधानसभा में भी गर्मा गर्म बहस हुई। हमने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बड़ा स्टेटमेंट दिया है। जिस तरीके से लगातार ईवीएम का मुद्दा जो है तूल पकड़ते हुए जा रहा है, सोचिए 99% तक बैटरी चार्ज ईवीएम की लोगों ने पकड़ी है, फिर भी देश का चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। वहीं दूसरी ओर एलन मस्क का कहना है कि ईवीएम में छेड़खानी की जा सकती है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था व मानवीय मूल्यों की सच्ची रक्षा तब होगी जब भारत में ईवीएम का प्रयोग
पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। हम सभी को मिलकर लोकतंत्र के हित में आवाज बुलंद करनी होगी। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो महाराष्ट्र के चुनावी रिजल्ट के बाद ईवीएम के खिलाफ लगातार बड़ा आंदोलन देखने के लिए मिल रहा है और जिस तरीके से ये आंदोलन तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है, ये बड़ी लड़ाई जो है बीजेपी को बड़ी मुश्किल में डालने वाली है। हमको ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। हमने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वैसे ही बैलेट पेपर की यात्रा निकालेंगे और ईवीएम हटाने की चिंगारी अब आंदोलन का रूप महाराष्ट्र के कई गांवों में चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर जनता दिखाई दे रही है। देश में ईवीएम को लेकर गहरा संदेह है। जनता का कहना है कि बीजेपी चुनावी गड़बड़ियां कर लगातार चुनाव जीतने का काम कर रही है, जिसके बाद बीजेपी बुरे तरीके से फंस गई है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तमाम विपक्षी नेता संविधान बचाने का नाटक कर रहे हैं। असल में संविधान नहीं, संवैधानिक अधिकार खतरे में है, आपकी नौकरियां खतरे में है, आपके बच्चे का भविष्य खतरे में है। महिलाओं की असुरक्षा इतनी बढ़ गई है कि महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। सोचिए, देश सुरक्षित हाथों में है और देश में तमाम तरीके से, महीन तरीके से जातिवाद किस तरीके से चरम सीमा पर है और जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक ना ईवीएम खत्म होगा, ना कॉलेजियम सिस्टम खत्म होगा, ना जातीय जनगणना कराई जाएगी। इसलिए संविधान बचाने के नाम पर जो लोग डर बिठाने का काम कर रहे हैं, असल में संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक अधिकारों पर बात करने की बेहद जरूरत है। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।